हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप देख पाएँ सबसे पहले। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर है। ये खबर आपको अभी शुरू शुरू में छोटी लग सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। देखिए, कल 13 जुलाई 2021 को बीपीसीएल के अंदर 452.75 के ओपन प्राइस के बाद 455 का हाई बनाया और 449.75 का लो। 450.25 के ऊपर बंद हुआ फाइनली। और अगर आप टोटल वॉल्यूम देखें तो 37,04,937, जहाँ पे 55% की डिलीवरी एनएससी के ऊपर और बीएससी के ऊपर देखें तो 2,48,104 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ 76.61% की डिलीवरी। 97,670.60 करोड़ इसकी मार्केट कैप है और इस कंपनी का 52 वीक लो है 324.90 का और हाई है 493.70 का। दोस्तों, मैं किसी प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई खबर डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 1000 करोड़ रुपीस की। जी हाँ, 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। और आप खुद ही देख लीजिए, बीपीसीएल एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट टू सेट अप 1000 करोड़ एथेनॉल प्लांट इन तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना स्टेट के अंदर एथेनॉल प्लांट को ये सेटअप करना चाहते हैं, जिसकी कुल कीमत बताई जा रही है 1000 करोड़ रुपए। जी हाँ, बीपीसीएल बेसिकली चाहता है कि तेलंगाना स्टेट में इनको आसपास के एरिया में 100 एकर्स लैंड मिले और उसी के आसपास के एरिया में इनको कोई बहुत बड़ा सोर्स ऑफ वाटर मिले, क्योंकि पानी की खपत बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पे भी अल्कोहल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी के चलते भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक छोटी सी टीम ने ट्यूसडे के दिन यानी कल 13 जुलाई 2021 को जयेश रंजन, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स तेलंगाना स्टेट के अंदर, इनसे मुलाकात करी, बातचीत हुई और अपनी बातों को इन्होंने एक्सप्रेस किया, यानी बीपीसीएल की टीम ने, ताकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को, एथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट को स्टेट के अंदर सेटअप कर सके। राइट। तो इस मीटिंग के अंदर तेलंगाना स्टेट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के, इन्होंने अपनी इच्छा जताई और इन्होंने पूरा फुल ऑन सपोर्ट के लिए समर्थन दिया, यानी सपोर्ट किया। और ये आपको पता होना चाहिए, ये जो मीटिंग है एथेनॉल प्लांट को सेटअप करने की, ये बीपीसीएल की और यूनियन गवर्नमेंट, बीपीसीएल की जो मीटिंग हुई है तेलंगाना स्टेट के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, ये तब हुई है जब यूनियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लॉन्च कर रखी है कि एथेनॉल प्रोडक्शन भारत देश के अंदर बढ़ना चाहिए, यानी अपने देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन हाई होना चाहिए, क्योंकि आगे हमें एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को यूज़ करना है। जी हाँ, तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। अगर हम बात करें प्रपोज प्लांट स्पेसिफिकेशंस की, जो प्रपोज प्लांट है इनका, उसके लिए तो बेसिकली बीपीसीएल की जो टीम थी, जो छोटी सी मैंने अब टीम बताई, उसको हेड कर रहे थे अनुराग सारावई की। तो अनुराग जी ने जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस पूरे बायोफ्यूल्स के लिए, तो इन्होंने प्रपोज़ किया कि हम एक ऐसा प्लांट सेटअप करना चाहते हैं तेलंगाना स्टेट में जो 500,000 लीटर्स पर डे, यानी 500 के एल डी, जी हाँ, 500 के एल डी का मतलब 500 किलो लीटर्स पर डे, यानी 5 लाख लीटर पर डे के हिसाब से अल्कोहल को बना सके, एथेनॉल को बना सके। और
इसकी ये कैपेसिटी है और जो टोटल आउटले बताया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपीस तक का हो सकता है। अनुराग जी ने एक स्टेटमेंट में बताया कि तेलंगाना जो है एथेनॉल डेफिशिएंट है ऑलरेडी एज ऑन डेट, और ये कंसीडर कर रहे हैं कि 10% ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मोटर स्प्रिट के अंदर ये अभी काम शुरू करना चाहते हैं। हालांकि 2025-2026 तक 2025-26 तक ये कैपेसिटी जो है बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि 20% ब्लेंडेड टारगेट सेट किया है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, राइट। तो यहाँ पे बीपीसीएल प्लान कर रहा है कि 500 KLD यानी किलो लीटर्स पर डे कैपेसिटी जो है की कैपेसिटी वाला एथेनॉल प्लांट को ये सेटअप करें। और जो 1G एथेनॉल प्लांट होगा, 1G एथेनॉल प्लांट का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल प्लांट। फर्स्ट जनरेशन 1G एथेनॉल प्लांट का मतलब है कि ऐसा एथेनॉल जो वीट, ग्रेन, शुगर केन या इस तरह बाजरा, जौ, इन सारी चीज़ों से जो बनाया जाता है, बायोफ्यूल इनको बोलते हैं बेसिकली। तो इससे जो हम एथेनॉल बनाएंगे उसको हम फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल बोलते हैं। तो तेलंगाना ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया है इस बीपीसीएल की छोटी सी टीम को, यानी बीपीसीएल के इस पूरे प्लान को लेकर के। तो दोस्तों, ये प्राइवेटाइजेशन से जुड़ी हुई कोई खबर नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट, अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी बीपीसीएल से जुड़ी हुई। अगर आप एक स्टेक होल्डिंग करते हैं तो ये बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए, राइट। सो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में भी आए। मैंने बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, एंड आई होप मैं सक्सेसफुल रहा। अगर आपको ये कंटेंट समझ में आया तो लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं, एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे मोटिवेटेड।